अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद सुल्तान अरशद विद टॉकिंग चैप्टर्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी। इट्स हैप्पी संडे एंड आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर चाइनीज़, और आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ चिकन मंचूरियन। तो सबसे पहले हमने एक सीना लिया है जी। ये एक मुकम्मल सीना है और कोशिश करनी चाहिए कि ये फ्रोज़न हो, ठीक है। और जब आप फ्रोज़न लेंगे तो उसके जो पीसीज हैं वो करने आपके लिए आसान होंगे। तो इस करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। डियर फ्रेंड्स और मुझे देखने वाली मेरी बहनें ये देख सकती हैं कि जी क्यूब्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मैरिनेट दिस क्यूब्स। इनको अब हम मैरिनेट करेंगे और तकरीबन हाफ एन आवर के लिए इन्हें मैरिनेट करना लाजमी है। यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो ये कॉर्नफ्लोर है, जो कि मैं 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड करूँगा। और ये सॉल्ट है जी, सॉल्ट तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। इतना कम सॉल्ट लेने की जो वजह है वो ये है कि आगे इसमें विनेगर भी यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ हमने सोया सॉस भी यूज़ करना है। तो जो सॉल्ट है हम उसको बाद में मैनेज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं कि मैरिनेशन हो रही है और ये जितनी देर मैरिनेट होगा साथ ही साथ हम इसके लिए एग फ्राइड राइस जो हैं उनको भी प्रिपेयर करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि मटेरियल जो है वो रेडी है। ये एक छोटी सी कैबेज थी जिसको चॉप कर लिया गया है। गाजर थी, कैरेट, उसको चॉप कर लिया गया है। जबकि ये थोड़ी सी जो है वो शिमला मिर्च है और ये अनियन है। और अब आप इनको मिलाकर हम एग फ्राइड राइस जो है वो बनाने जा रहे हैं। डियर सिस्टर्स एंड व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू बॉयल द राइस। हम जो है वो चावलों को बॉयल करेंगे और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो है वो हम अपना मटेरियल तैयार करेंगे एग फ्राइड राइस के लिए। इसके लिए मैं तकरीबन हाफ़ कप जो है वो ऑयल यूज़ करूँगा। ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है, साथ ही साथ मैं इधर नमक जो है वो ऐड कर देता हूँ। जो मेरे बॉयलिंग चावल हैं उनमें ये मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और नमक डाल के इसे मैं ज़रा मिक्स कर देता हूँ। और अब ये बॉयल होते रहेंगे, अल्लाह पाक खैर करे। ऑयल है वो तकरीबन गर्म हो चुके हैं। हम 2 अंडे जो हैं वो इसमें डालेंगे और उन्हें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये काम जल्दी से करना है ताकि अंडे जो हैं वो पक ना जाएं, सॉल्डिफाई ना हो जाए। जी, ये अंडे आप देख रहे हैं जी, इनको आपने इसमें फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आप इसमें जो वेजिटेबल्स आपने चॉप की हुई हैं वो ऐड करेंगे। जी, अंडे तकरीबन ऐसे हो गए कि जिनमें वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड की जा सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले कैबेज जो कि चॉप की जा चुकी थी, ये इसमें कैरेट जा रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरेट के साथ ही जो है कैप्सिकम। नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स हैं वो कैप्सिकम यूज़ नहीं करते, लेकिन मुझे कैप्सिकम पसंद है और बाज़ घरों में जो है वो पी यानी मटर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरा बेटा यानी प्रिंस अब्दुल्ला वो मटर इस्तेमाल नहीं करता। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब इसमें हम बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे, जैसा कि मेरे पास चिली सॉस है और चिली सॉस जो है वो आपने 2 टेबलस्पून जो हैं वो इसमें ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। इसके साथ ही इसमें सोया सॉस जाएगा जी। 1 टेबलस्पून सोया सॉस है वो मैं ऐड करूँगा। आप चाहें तो ना भी इसे इस्तेमाल करें। उसके बाद है जी विनीगर की बारी। मैं आपको बताता चलूँ 2 तरह के विनीगर्स होती हैं। एक ये आपको वाइट विनीगर नज़र आएगा और दूसरा जो है एप्पल सीडार है। ये ज़रा एक्सपेंसिव होता है वाइट जो एप्पल सीडार है विनीगर की निस्बत जो सिंथेटिक विनीगर है। तो कोशिश करें आप सिंथेटिक विनीगर की जगह एप्पल सीडार इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ें अब ऐड हो गई हैं। अब हम इनको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। डियर फ्रेंड्स और सिस्टर्स, यू जस्ट हैव टू ऐड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर
जो आपका ब्लैक पेपर है वो पिसा हुआ आपने आधा टीस्पून डालना है, और साथ ही साथ आपने इसमें 1 चम्मच जो है वो सॉल्ट का ऐड करना है। तो यू आर नॉट सपोज टू कुक इट, आपने इसको पकाना नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि इसको हमने एग फ्राइड राइस में ऐड करना है, तो इसको पकाना नहीं होता, सिर्फ इसको ज़रा सा सॉफ्ट करना है। और ये अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा तो हमारे चावल देख रहे हैं आप, उसको उबाल आ रहा है, तो इसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अभी मैं चावलों को जो है वो अलहदा करता हूँ, इसको मेरा ख्याल है हम कहते हैं पिच, तो मैं चावलों की पिच उतारता हूँ, ठीक है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं वो रेडी हैं स्ट्रेन होने के लिए, और मैं इनको लेके जा रहा हूँ स्ट्रेन करने के लिए सिंक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, जो राइस हैं वो स्ट्रेन कर लिए गए हैं, अब हम इनको अपने मिक्सचर में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इनको अब आपने मिक्स करना है बाद में, जब इसमें डालना है तो ये बड़े ध्यान से मिक्स करना है आप लोगों ने, ताकि जो चावल हैं, जो राइस है वो प्रेजेंटेबल हो और वो टूटे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देख रहे हैं जी, हम चावल मिक्स हो रहे हैं। अब हम इसको दम पे रख देंगे, और साथ ही साथ हम अपने मंचूरियन की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए 1 अदद कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिस्टर्स, इसमें जो है थोड़ा सा आपने ऑयल इस्तेमाल करना है, और ऑयल इस्तेमाल करने के बाद आपने इसमें तकरीबन ½ टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून के दरमियान जो है वो लहसुन ऐड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लहसुन ऐड कर दिया गया, और अब आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, जो आपने मैरिनेट किया होगा, जी आधा घंटा तकरीबन हो चुका है, मैंने जो उसके चिकन को मैरिनेट किया था उसे इसमें डाल के हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारा चिकन है जो कि तकरीबन मैरिनेट हो चुका है। हम इसको अल्लाह का नाम लेकर फ्राई करते हैं। जी जैसा कि देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई जो है ये नॉन स्टिक नहीं है, तो ये जो आपने चिकन इसमें डाला है ये इसकी दीवारों के साथ जो है वो अटैच हो सकता है। तो इस मसले से बचने के लिए आप ऑयल को पहले से जो है ना इसकी दीवारों के साथ फैला लें। हाँ, अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो रहा है, हम इसमें साथ ही साथ जो है वो सोया सॉस ऐड करेंगे। ये 1 स्पून जो है टेबल स्पून सोया सॉस मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, चिली गार्लिक सॉस का भी जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आप अपने जायके के मुताबिक भी इसे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप कोशिश करें कि एप्पल सीडार सिरका इस्तेमाल करें। ये एप्पल सीडार सिरका जो है 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगा, और इस सब को मैं फ्राई करूँगा। देख रहे हैं जी, चिकन अपना कलर चेंज कर चुका है, और इट विल टेक अ फ्यू मोर मिनट्स। जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि जी बहुत प्यारा कलर चेंज आ चुका है। नाउ वी आर टू ऐड स्टॉक। अब यखनी जो है वो डालनी है। यखनी का तरीका तो ये है कि आपके पास जो इस चिकन की हड्डियाँ बची हैं आप उसके साथ यखनी तैयार कर लें, लेकिन हमारे घर में तकरीबन हर चीज़ फ्रॉस्ट हालत में मौजूद होती है। ये यखनी जो है फ्रॉस्ट हालत में मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ी देर में ये डीफ्रॉस्ट हो जाएगी और ये चिकन का हिस्सा बन जाएगी। जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो तकरीबन मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी सी जो है वो फ्रोज़न हालत में है। जितनी देर ये मेल्ट होगी हम अपने चावलों को देखते हैं। जी फ्राइड राइस की तरफ देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत जो है वो कलर आ रहा है, और एक एक दाना जो है ये सेपरेट है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको हिलाना है स्पून के साथ, लेकिन फिर वही बात कि चावलों का हुस्न उसके दाने दाने के साथ है। देख सकते हैं आप, हमेशा चावलों को जो हिलाने का जो तरीका है वो बड़ा ही प्यार के साथ साइड से आप आएँ और नीचे की तरफ जाकर चावल उठा लें। ये देखें जी, ये चावल हो गए हैं तैयार। अब मैं इसको करता हूँ ट्राई जी कि आया इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अगर आपको कमी महसूस होती है तो आप इसमें सिरका डाल सकते हैं या सोया सॉस आप इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेहतरीन, एब्सोल्युटली बेहतरीन। इसमें आई बिलीव कुछ भी ऐड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी मात्रा में आई बिलीव इसी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो बड़े ही बेहतरीन आपको चावल मिलेंगे एंड श्योरली यू आर गोइंग टू हैव एप्रिसिएशन फ्रॉम योर फैमिली और फ्रेंड्स। देख सकते हैं कि स्टॉक हमारी बिल्कुल रेडी है। नाउ वी हैव टू ऐड मोर इंग्रेडिएंट्स जो कि ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले मैं चिकन पाउडर जो है वो ऐड करूँगा, लेकिन चिकन पाउडर के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि साथ ही फ़ौरन हिला दें, वरना जो है इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। ये आधा चम्मच जो है वो चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड किया और फ़ौरन जो है मुझे इसे हिलाना लाजमी है। अब हम इसमें केचप इस्तेमाल करेंगे। केचप की बजाय अगर आपके पास जो है वो गार्लिक सॉस हो, चिली गार्लिक सॉस, तो ज़्यादा बेहतर रहती है। मैं भी इसमें चिली गार्लिक सॉस जो है वो ऐड कर रहा हूँ। ये तकरीबन हाफ कप के बराबर है। अगर इससे ज़ायद की ज़रूरत मुझे बाद में महसूस हुई तो मैं थोड़ी सी ऐड कर लूँगा। आप भी कलर और टेस्ट के लिए इससे ज़ायद इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली फ्लेक्स जो है उनको मैं ऐड करूँगा और साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच जो है वो शक्कर का मैं ऐड करने जा रहा हूँ। जी मेरी स्टॉक थोड़ी सी ज़्यादा थी। एक्चुअली हमारे घर में स्टॉक थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं ग्रेवी के लिए। नॉर्मली जो शेफ़ होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखते, तो मैंने थोड़ी सी वहीं से स्टॉक ली, उसको ठंडा किया, उसमें 2 चम्मच जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के मैंने मिक्स कर दिए। आपने बिल्कुल ठंडा करके करना, वरना उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और वो चीज़ हासिल नहीं होगी। जी लाइट फ्लेम पे आपने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करना है थोड़ा थोड़ा और साथ साथ इसको मिक्स करना है। अगर आपने साथ साथ इसको मिक्स नहीं किया तो इसमें जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी और अगर गुठलियाँ बन गई तो आपकी सारी मेहनत मेरी बहनों और भाइयों वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसकी देखिए इसकी थिकनेस में बाकायदा इजाफा हो रहा है माशाल्लाह जी। जी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम इसको करेंगे टेस्ट कि इसमें किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनी है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ थोड़ा सा अनियन। नॉर्मली कोई प्रोफेशनल अगर मुझे यहाँ पे देखेगा तो वो कहेगा जी वाई अनियन क्यों, तो नॉर्मली मैं अनियन इसमें ऐड करता हूँ थोड़ा सा ना टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। तो मैंने इसकी कुछ परतें जो हैं इसमें ऐड कर दी हैं। आप याद रखें मेरी बहनों को, ख़ासतौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको अपने जायके को इन्हांस करना चाहिए। उनके हाथ में जायका ज़्यादा होगा, इन्हांस करेंगे इन चीज़ों को तो घर वालों को पसंद आएगा और लाजमी बात है वो अप्रिशिएट की जाएंगी। और दूसरी तरफ वो तमाम मेरे भाई जो घरों में अपनी अपनी बीवियों, माओं या बहनों के हाथों से या भाभीयों के हाथों से कुछ खाते हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। जी अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। जी फ्रेंड्स, आपके साथ एक मैं ख़ास जादू शेयर करता हूं जो कि ख़ासतौर पे चिकन मंचूरियन जब आपको सर्व किया जाता है तो वहां पे आपको नज़र आता होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक पैन को जो है वो गर्म कर लेना है। जब ये पैन गर्म हो जाए तो इसमें कम ग्रेवी और ज़्यादा बोटियाँ आपने फौरी तौर पर इसमें ऐड कर देनी है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। और ये शुर ये मुझे मेस्मराइज करती है। लेट्स सर्व है। और आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा ताकि जल्द कोई नई चीज़ लेकर मैं आप लोगों के पास आ सकूं। सबसे पहले ये चावल हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप, दाना दाना जो है वो सेपरेट है। अब इसमें मैं चिकन मंचूरियन ग्रेवी को जो है वो ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं इसमें कोई फूड कलर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कलर जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आपको प्रोफेशनल जगहों पे मिलता है, अच्छी जगहों पे आपको मिलता है। तो अल्लाह के करम से ये चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कैसा बना।